नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो एमपी में इस बार किसकी सरकार, इस सवाल का जवाब तय करेगा मतदाता, जो बस से एक पखवाड़े बाद सियासी योद्धाओं का भाग्य तय करने के लिए तैयार बैठा है। लेकिन इस मतदाता के मन को जीतने के लिए एक तरफ दल तमाम वादे और दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमले की धार को भी उन्होंने बढ़ा दिया है, ताकि वो चुनाव की इस वैतरणी को पार कर सत्ता के सिंहासन पर आसीन हो सके। करेंगे चर्चा, पहले रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में आज नामांकन का आखिरी दिन था। अब एफिडेविट और नो ड्यूज और संपत्ति की जानकारी से आगे निकलकर सारे उम्मीदवारों को जमीन पर जनता के बीच काम करना होगा। लेकिन इससे पहले आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन हर दल अपनी पुरजोर ताकत के साथ मैदान में खड़ा नजर आया, जिससे साफ नजर आया कि 2023 के रण में संघर्ष कितना भीषण होगा। योद्धा तैयार हो चुके हैं। सब ने अपने अपने तरकश को बयानों, आरोपों और तीखे बोल से भर लिया है। इससे पहले नामांकन के आखिरी दिन बड़े बड़े दिग्गज मैदान में नजर आए। कोई खुद रोड शो करते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंचा, तो कोई अपने धुरंधर योद्धाओं का हौसला बढ़ाने के लिए साथ खड़ा नजर आया। आज नामांकन के आखिरी दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से नॉमिनेशन करने पहुंचे। सबसे पहले देव दर्शन किया, मां नर्मदा का पूजन किया और फिर रोड शो के बाद पर्चा दाखिल कर दिया। मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज के तेवरों ने बता दिया कि जीत का दम भर रही कांग्रेस का सपना चकनाचूर करने के वास्ते बीजेपी पूरी मुस्तैदी के साथ रणनीति बनाए हुए है। पहले मां की कृपा और आशीर्वाद लेके, पूजा करके, और फिर जनता से आशीर्वाद लेके मैंने अपना नामांकन फॉर्म भर दिया है। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। सपा, आप, कांग्रेस पे भी दिग्गी गुट, सेठ कमलनाथ गुट और एक और निर्गुट। अब ये कितने गुट हैं ये तो भगवान जाने। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। लेकिन तीखे तेवर और हमले की धार एक तरफा नहीं है। चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए इस बार पूरा जोर लगा रही कांग्रेस भी अपने सेनापति की अगुवाई में खूब हमले कर रही है। इंदौर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इंदौर की सभी विधानसभाओं के प्रत्याशियों के साथ जोरदार रोड शो किया और फिर कलेक्ट्रेट के पास ही एक सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर चुन चुन कर हमले किए। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या गवाह है। सही बात है, गवाह है या शिकार है मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, इस चौपट प्रदेश जो शिवराज सिंह जी ने बनाया है, चौपट प्रदेश बनाया है, सब चीज चौपट। ये बयान, ये तेवर, ये अंदाज बताने के लिए काफी है कि युद्ध का रण कितना भीषण होने वाला है। मैदान सज चुका है। सियासी योद्धा अपने अपने हथियारों के साथ मैदान में आ भी गए, लेकिन इस युद्ध का फैसला तो वोटर ही करेगा और उसी पर निर्भर होगा चुनावी बयार में किसकी होगी वैतरणी पार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो चुनावी समर में दोनों दिग्गज दलों के नेताओं का तूफानी प्रचार जारी है और इस तूफानी प्रचार में न केवल दावे, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, बल्कि तमाम तीखे वार भी किए जा रहे हैं। और इन्हीं पर आज हम चर्चा भी करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद मालू जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है गोविंद मालू जी। अजीत भदौरिया जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका। सौरभ दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है। यश भारतीय जी, सपा नेता, आपका भी बहुत स्वागत है। अजीत भदौरिया जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। आज सीएम ने नामांकन भी भरा, लेकिन कई करारे वार या प्रहार हम कहें कांग्रेस पर किए। उन्होंने सवाल पूछा है कि भाई क्या कभी कांग्रेस ने सड़कें बनाई क्या? कभी सीएम राइज स्कूल बनाए क्या? क्या कभी आपने पानी दिया क्या जनता को? देखिए, जितने बड़े डैम हैं, मैं तो कहूंगा मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में जितने भी बड़े डैम हैं सब कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस पार्टी की सरकारों की देन है।
जितने स्कूल हैं, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, सर्व शिक्षा अभियान लेके आई कांग्रेस पार्टी ने घर घर गांव गांव में जाके स्कूल खुलवाए, वहां पे शिक्षा की व्यवस्था की। मुझे लगता है शिवराज सिंह जी जिस स्कूल में पढ़े होंगे वो स्कूल भी कांग्रेस की सरकार का बनाया हुआ स्कूल होगा, ये शिवराज सिंह जी को नहीं भूलना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा जिक्र किया कि शिवराज सिंह जी ने मां नर्मदा की पूजा करके स्टार्ट किया, अपना नॉमिनेशन फाइल किया, तो ये शिवराज सिंह जी वो ही हैं और मां नर्मदा वो है जिनका ये दुरुपयोग तो करते हैं राजनीतिक, परंतु 18 साल तक लगातार पूरे मध्य प्रदेश हिंदुस्तान को मालूम है कि मां नर्मदा की छाती को किसने छलनी किया। शिवराज सिंह के संरक्षण में पूरी मां नर्मदा से किस तरीके से रेत निकाली गई। शिवराज सिंह जी ने अविवाहित रहने का संकल्प बीच नर्मदा के गोद में खड़े होकर गंभीर आरोप लगा रहे हैं उस संकल्प का क्या हुआ? अजय जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि इतने साल आप विपक्ष में रहे, कभी आपने ये मसला नहीं उठाया क्या? कभी इन तथ्यों को सामने नहीं रखा क्या ताकि कोई एक्शन होता? बिल्कुल हमेशा अवैध उत्खनन का तथ्यों को लाए गए। दिग्विजय सिंह जी, हमारे तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, आपके नेता ने उन पर मौके मुआयने पे आपको याद होगा जी आपके ही पार्टी के एक नेता ने दिग्विजय सिंह साहब को रेत माफिया करार दे दिया था। देखिए वो उन दिग्विजय सिंह साहब के कौन सा काम चल रहा है रेत का या किसको संरक्षण है, ये कहने वाला ही जानता है। बाकी सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश क्या देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगाए वो दिग्विजय सिंह जी से माफी मांग के बचे हैं कोर्ट के अंदर मानहानि में। ये स्थिति है आपके पार्टी के नेता कई बड़े भारतीय और मेहमान भी हम धीरे धीरे जल्दी चर्चा करते चलेंगे। गोविंद मालू जी गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर लगाए कि भाई जो स्कूल जिस स्कूल में आप लोग पढ़े हैं वो भी कांग्रेस का बनाया हुआ होगा। गोविंद जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जी अंग्रेजों के समय बना उसको भी ये संरक्षण नहीं कर पाए। आज देश में सरकारी स्कूलों की हालत क्या है ये हमको पता है, और किस तरह से निजी स्कूल निजी विद्यालय पनप गए हैं, महंगी पढ़ाई लोगों को करना पड़ रही है। ये कांग्रेस का सबसे बड़ा असफलता फेल्यूर है। और ये जितने आरोप लगा रहे हैं 15 महीने की सरकार रही इनकी, ठीक है 20 सालों में 18.5 साल तो आप लोग रहे ना, 18.5 के आरोप लगाने वाले, और ये देखिए और इनके पास कुछ नहीं है। जी प्रशांत जी इनके पास कुछ नहीं है, तो ये व्यक्तिगत चरित्र हनन के आरोप लगाने पर बाज नहीं आते हैं, न एक आरोप सिद्ध कर पाए। 2008 के चुनाव में हर 5 साल में चुनाव होते हैं, ये 18 साल की बात करते हैं, हर 5 साल में इनको जनता ने करारा तमाचा मार के बिठा दिया विपक्ष में। इन्होंने कितना चरित्र हनन किया था, एक नोट गिनने की मशीन के विज्ञापन दिए थे 2008 कि नोट गिने जा रहे हैं, खूब पैसा कमाया जा रहा है, एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। इनको तो हमने इनके तो नेताओं को इनके मंत्रियों को जेल भेज दिया, लोकायुक्त में नए आरोप भी लगाए, नए आरोप भी लगाए हैं, जेल हो गई। ये केवल आरोप। गोविंद मालू जी 250 घोटालों की पूरी सूची तैयार कर ली है कांग्रेस ने आपके खिलाफ। न्यायालय पर जाते, अरे घोटाले सिद्ध इनके घर में, ये तो घोटालों की पूरी पार्टी घोटालों की है, ये तो अपने संगठन में घोटाले करते हैं, सरकार की बात क्या विसात करें। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। चरित्र हनन की राजनीति करने में इनके नेता भी जेल गए हैं, इनकी जमानत पर चल रहे हैं, इसलिए इनको विकास पर कोई बात नहीं करना, इनको सुशासन पर कोई बात नहीं करना, इनको गरीब कल्याण पर कोई बात नहीं करना। चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जल्दी छोटा रिएक्शन अजीत जी कहना चाहते हैं कुछ, इससे लोग उद्वेलित हैं। इनको जनता की नब्ज पर आती है, जनता क्या सोच रही, क्या देख रही है। मालू जी 2018 में इसी प्रदेश की सरकार ने आपको घर में डाला था जनता ने, और ये ठग बंधन लाके, अरे आपको कोई सत्ता नहीं सौंपी थी, खरीद के आपको सत्ता नहीं सौंपी थी, सरकार चल रही है। अरे कॉन्ट्रैक्ट पॉलिटिक्स खरीद के कॉन्ट्रैक्ट आप बार फिर ये प्रामाणिक आरोप लगा रहे हैं, और शिवराज ये खरीदने बेचने का हुआ है, उस चुनाव के रिजल्ट देख लो। हारे हुए लोगों को आपने मंत्री पद से नवाजा। अरे आपको सिंधिया जी रात दिन सपने में आते हैं क्या भाई? परंतु आए हुए लोगों को आपने सिंधिया के साथ आए हुए लोगों को विधानसभा टिकट दिया, हार गए, उसके बाद निगम अध्यक्ष दी आपको भदौरिया जी पार्टी ने। मैं तो आपका पक्षधर हूँ। गोविंद सिंधिया जी हमारे यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना? क्योंकि ये गठबंधन और ठगबंधन की सरकार है। सिंधिया जी अगर हमारे यहाँ आए हैं तो हमारे रच बस गए हैं। आपके यहाँ तो एक अलग गुट था, हमारे यहाँ तो पूरी पार्टी के नेता हैं वो। आपको मुबारक। आप कितने गुटों आपको मुबारक ही है। आप देखना
आपको देखना मुबारक। जलवा, हमें तो महाराज ईश्वर का ने बचा जलवा लिया, अब देखना। आपको मुबारक। राजीव भी ग्वालियर बता रहे चंबल थे, में। गिना रहे थे अभी कि कांग्रेस में कितने गुट हैं। खैर मैं उस पर ग्वालियर दोबारा चंबल आऊंगा। में महाराज यश का भारती जलवा जी के पास दिखेगा जाऊंगा। ये यश भारती कांग्रेस जी, यश भारती जी थोड़ा कितने जी ठीक है टिकट दे ठीक है दिए आपने उनको गोविंद आलू विधानसभा जी के? जी 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 आऊंगा। यश भारती जी, समाजवादी पार्टी जमीनी हालात जैसे भी हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि भाई जो कांग्रेस बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं इसमें कहीं समाजवादी पार्टी खो जाएगी या कुछ और चर्चा तक नहीं हो रही है ऐसे में? देखिए, ये वही अमित शाह जी जी। हैं, वही रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के। मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव में तो बहुत वादे करेंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जी। में, ऊपर से लेकर नीचे तक, और चुनाव खत्म होते ही कह देंगे चुनाव में तो बहुत सारी बातें बोल दी जाती है, जुमले होते हैं। तो जनता के साथ जो वादे किए जाते हैं उसके विश्वास के साथ विश्वासघात करना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में रच बस गई है। हर चुनाव में बड़े बड़े वादे होते हैं। 18 साल से बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, पर्यावरण को लेकर के करोड़ों पौधे लगाने की बात हो रही थी। 5 करोड़ पौधे कहां हैं? बार बार बात होती थी, गिनीज बुक में रिकॉर्ड लगाने की बात होती थी, कहां है वो 5 करोड़ पौधे? पर्यावरण को संरक्षित करने की बातें कहां हैं? मां गंगा की सफाई करने की बातें थी, नदियों को साफ करने की बात थी, नर्मदा जी की स्थिति सबके भैया बांध के सामने। घूम रहे हो आप, तो कुछ करते हैं। बार-बार अब मुझे लगता है आप भाजपा चोर के चोर लोग जो मुझसे रे हैं, भाई। सब जगह जब फ्रस्ट्रेशन, कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता तो बीच में अरे दूसरे के फ्रस्ट्रेशन समय तो में आपका है बोल भाई, देते हैं। आप दोनों गलबैया बांध के फ्रस्ट्रेशन घूम आपका रहे दिख रहा है, हो, कुछ समझ रहे हैं। करते हैं, समय 15 मेरा है, मिनट आप में। बोल रहे हैं। इशारा समझ रहे हैं आपकी गोविंद बात जी का। मैंने सुनी, आप अभी मेरी भी- बात सुन अरे लीजिए। आपका अगर आप समय नहीं है, शेयरिंग समय नहीं हो पा हमारा रहा है, है। लेकिन अभी भी अंदर खाने चल रहा है समय मसला। अब जनता ने आपको नहीं दिया है, समय हमारा है। नहीं है, जी मेरे ख्याल से अनुशासित जी। होने के जो दावे आप लोग ठीक है। करते हैं वो अनुशासन आप दिखाते नहीं हैं, आपके मूल चरित्र में दिखता नहीं है। ये अनुशासन झूठी नहीं है कि बातें अगर मत मुझसे करो। सवाल किया जा रहा है तो जवाब आप दें। हमारा मेरे चरित्र बीच क्या में है और बोले हैं आपका आप। चरित्र क्या है जनता भाजपा जानती है। कार्यालय जी। जबलपुर में हमने देखा अनुशासन। अरे बीच में आपके नहीं, हम प्रदेश जवाब प्रभारी दे रहे हैं। भूपेंद्र यादव के ठीक है। बॉडीगार्ड को, जी। पीएसए को चलिए। बंदूक निकाल अरे दी आपका आपके कार्यकर्ताओं अनुशासन पे। देखिए। और शहर अध्यक्ष ने इस्तीफा दे जी। दिया है बताते हुए। देखिए, तो अनुशासन ये मत आपको बताइए बड़ा आप। खुश होने पर की फिर जरूरत भी नहीं आप है। दावे करते हैं तो आपके हमारे यहाँ दावों सब की मैं बात कर अनुशासन रहा है। हूँ। ठीक है। कम से कम हमारे अपने यहाँ दावों कोई पे खड़े परिवारवाद हो। सौरभ जी हमारे बात साथ नहीं उनको है, भी जैसा चर्चा आप में दोनों शामिल प्रशांत कर जी रहे मेरी थे। बात पूरी हो जाने जी। उन्होंने मेरा समय ले लिया। जी हमें तो 5 साल दिए जी। अखिलेश जी की दोनों- सरकार में। दोनों- दोनों हमने दल देश वंशवाद, का सबसे परिवारवाद बड़ा के एक्सप्रेसवे जनक हैं। बना के दिया, जी। मेट्रो दी। गुजरात में इतना समय मिला, इन्हें फिर बात और छत्तीसगढ़ आगे में मिला, बढ़ेगी, फिर मध्य ये प्रदेश होगी में कि समय भाई मिला। ऐसा कितना बाहर क्यों खाया, कर दिया भ्रष्टाचार जाए? पर्यावरण के लिए, कितना किया? लैपटॉप के लिए, यूपी मेट्रो में के बाहर लिए, क्यों कर दिया एक्सप्रेसवे फिर? के लिए जी, कोई ठीक है, एक चीज बता ठीक दे है। ये तुलना जी करके। वो चलिए सेफई सौरभ में दुबे क्या जी हुआ? के पास सेफई में जाऊंगा। ये तो बता दो। सौरभ दुबे जो जी लाडली बहना ठीक है, योजना याद ठीक है। चला रहे हैं, सेफई में वो क्या हुआ पहले ही भाई? चला चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार चलिए में। ठीक है ठीक है, आ रहा हूं आपके पास भी। अजीत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास भी आऊंगा। सौरभ दुबे जी, धुआंधार प्रचार जारी है, दोनों तरफ से बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, दावे हो रहे हैं, प्रहार भी हो रहे हैं, लेकिन ये बताइए जनता कहां जाएगी? जो डिलीवर कर रहा है या जो वादे कर रहा है? सौरभ जी। आवाज आ रही है? सौरभ जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मुझे आ रही है, आपको आ रही है आवाज? जी 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 अच्छा। जी बिल्कुल बोलिएगा। जनता वोट के माध्यम से तय करेगी कि किसके प्रचार जी। खोखले हैं और ओरिजिनल है, ये जनता तय करती जी। है। और जनता जनार्दन ही सब बिल्कुल। कुछ होती है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन अभी जिस प्रकार से मैं सुन रहा था, कोई कह रहा था कि कांग्रेस ने इतने सालों में ये किया और फलान, मतलब अन्य पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। तो जो हम दावे जी। करते हैं, हम वो किसी के ऊपर एहसान नहीं करते हैं। जब जनता हमको चुन करके भेजती है लोकतंत्र के मंदिर में, तो वो हमको इसी विश्वास के साथ जी। भेजती है कि हमारे जो कार्य हैं, हमारी प्रगति के लिए कार्य हैं, वो सरकारें करेंगी। तो मूल रूप से जो कांग्रेस रही पहले, तो कांग्रेस का दायित्व था कि उनको जो भी मैं तो मना नहीं कर रहा कि कांग्रेस ने जो है अपने चीजों को आगे नहीं बढ़ाया, विकास की धारा से मुख्य धारा से नहीं जोड़ा, लेकिन वो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जब राजनीति में आप चुन करके आते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो जनता के प्रति आपका उत्तरदायित्व होता है जनता के लिए जो भी उनको लाभ मिले वैसे कार्यों को करना। लेकिन कुछ ऐसा देखने में लगा, क्योंकि पिछले 8-10 वर्षों में जिस प्रकार से हमने देखा सड़कों का निर्माण, जिस प्रकार से गैस सिलेंडर घरों के अंदर पहुंचाए गए, जिस प्रकार से शौचालय हर घर में के अंदर पहुंचाए गए, जिस प्रकार से खाते तक 70 सालों में खुल पाए थे, जिस ओबीसी समाज की हम बात करते हैं, एक बड़ा वर्ग था, अगर आज उसके खाते खुले हैं, तो ये देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो पहले सत्ता में लोग रहे, क्या उनसे भूल हो गई थी? क्या वो इन बातों को भूल गए थे कि हमको जो पिछड़े हैं उनके खाते खुलवा करके उनको सीधे अकाउंट में पैसा देना है? क्योंकि हम बहुत पहले बात सुनते आ रहे हैं कि 100 रुपए सरकार केंद्र डिलीवर मैटर करता है। 10 रुपए
डिलीवर मैटर करता है ना। आप जब चुनाव रैलियां करेंगे तो आपने जो जनता से वादे किए थे, अगर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के 4 बार से मुख्यमंत्री रहे तो 5वीं बार अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपने वादे पूरे करने के आधार पर ही आएंगे, और अगर चौथी बार भी बने या तीसरी बार तो उन्होंने वादे किए होंगे। और अगर कमलनाथ जी आते हैं ठीक है, बड़ी लाइन आपने दी है। यहाँ पर अजीत भदौरिया जी के पास इसी लाइन को लेकर जाऊंगा। अजीत भदौरिया जी, आप पहले भी कुछ कहना चाह रहे थे। दूसरी बात कि भाई डिलीवर की, भाई जो डिलीवर कर रहा है उस पर जनता भरोसा क्यों नहीं करेगी? अब एक नया वादा सीएम शिवराज जी ने किया है कि भाई वो बहनों को लखपति बनाएंगे, हर महीने 10,000 रुपए तक की कमाई कराने का भरोसा दे रहे हैं वो। 18 साल से याद नहीं आई शिवराज सिंह जी को बहनों की? आज चुनाव आ गया, मत लेने के लिए 4 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा कर 1250 रुपए बहनों के खातों में आ रहा है। के लिए ही काम कर रहा है। 1250 आ रहा है तो वो भी कांग्रेस पार्टी 1500 रुपए देगी जी। 1500 रुपए देगी कांग्रेस पार्टी, और 500 रुपए में सिलेंडर हिमाचल ने दे दी क्या? हिमाचल में दे दी क्या? सरकार आ गई, इतने दे दिए। हिमाचल में दिए ही नहीं, स्कीम लागू कर दी हिमाचल में। अरे नहीं दिए, 500 रुपए का सिलेंडर चालू कर दिया। अरे 1500 नहीं दिए। वो महिलाएं वहां हंसी उड़ा रही है आपकी। आप इंटरप्ट मत करो, इनकी हिमाचल में हंसी उड़ा रही है जी। सुनो, सुन लीजिएगा मालू जी, सुन लीजिए। नहीं, आवाज डाउन कैसे करो? जनता की आवाज डाउन नहीं कर सकते। आदत नहीं डालो जी। मालू जी, नहीं, आवाज डाउन नहीं करे, सुनिए ना लेकिन जी प्लीज। देखिए, मैं एक बात बता दूं, अभी सौरभ जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इतना सब कुछ कर दिया, कोई एहसान नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा देश की जनता को एहसान के रूप में बताने के लिए। नहीं, सरकारें होती है कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए। कांग्रेस पार्टी ने जल कल्याण जनता इसीलिए भेजती है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की। जी आदरणीय प्रशांत जी, बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने तब से सत्ता संभाली है, इस देश की बागडोर संभाली से देश आजाद हुआ था। सुई नहीं बनती थी, हवाई जहाज जो मिसाइलें तक बनाना कांग्रेस पार्टी की देन है, उसकी सरकार की पर कभी भी एहसानदारी नहीं की कांग्रेस पार्टी ने। जो आज 9 साल से 2013 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, हर बात पे एहसान, हर बात। अरे मेरे मित्र सौरभ जी, आप कह रहे हैं बैंक में जीरो खाते खुलवा दिए, उन खातों में पैसा कितना आ गया? ठीक है, और मिनिमम बैलेंस के चक्कर में अजीत भदौरिया जी, वक्त थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी चर्चा करेंगे। गोविंद मालू जी, एक बड़ा आरोप कांग्रेस लगा रही, वो कह रही भाई आपने हर व्यक्ति पर, मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति पर 40,000 का कर्जा कर दिया है। 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा आपने मध्य प्रदेश पर पहुंचा दिया। गोविंद मालू जी, इनका अर्थमेटिक सुनो, इनका न तो अर्थमेटिक ठीक है, न इनका कोई बीज गणित ठीक है। ये जो विकास हुआ है, ये जो सरकार ने कर्ज मिलता है, तो इनको FRBM का भी नहीं अनुभव है कि किस तरह से प्रदेश को कर्ज मिलता है। और ये कह रहे हैं कि इतना कर्जा हो गया। मेरी बात सुनिए, 1,40,000 रुपया प्रति व्यक्ति आए। सुनो, आप जब छोड़ के गए थे भदौरिया जी, आपके ठाकुर साहब जब छोड़ के गए थे प्रदेश को बंटाढार करके, तब 11,000 थी। सुनो, व्यक्तिगत आए, अब हो गया 1,40,000। उसको नहीं गिनोगे? उस समय 28,000 का कर्जा था प्रति व्यक्ति, 28,000 का कर्जा था उस समय। मध्य प्रदेश की सरकार आपने बंटाढार कर दिया मध्य प्रदेश का। मानस के सामने जीडीपी आय बढ़ी है और बजट बढ़ाने के आय बढ़ी है। अरे आप काम करने की बात कर रहे हैं, देश में शौचालय नहीं बना पाए, खाते नहीं खुलवा पाए, ये आपने किया देश की दुर्दशा। वो रक्षा के जो उपकरण बनते थे वहाँ आपने कॉफी की मशीन बनवाना चालू कर दी। ये आपका विजन था। चीन ने आक्रमण कर दिया, कॉफी की मशीन से लड़ोगे क्या? पेट्रोल कर दिया, 100 के पार डीजल कर दिया। ये तो स्थिति कर दी भारत की। आपने क्या किया? 450 का। चलिए यश भारती जी, यश भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप इस पर रिएक्शन देना चाह रहे हैं। दूसरा ये भी बताइएगा यश भारती जी, क्या वोट काटने का काम भर करेगी क्या पार्टी? महिलाओं की पहली बात तो जो चर्चाएं हो रही हैं, ये मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। बैंक का काम अगर शिवराज जी करते हैं तो मालू जी बेहतर बता पाएंगे कि उनका कितना हस्तक्षेप रहता है, और रहता है तो फिर जितने महाघोटाले हुए उन सब में भी हस्तक्षेप रहता ही होगा। बैंक में खाते खुल रहे हैं, जनधन की बातें हो रही हैं, आम जन कितना परेशान है, सुसाइड केसेस कितने हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो सुसाइड केसेस हो रहे हैं, किसान मृत्यु दर बढ़ा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार नहीं लेगी। महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, उस पर जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। बीच चुनाव में अगर कर्ज ले रही है सरकार, जीवन योजना लाने वाली है बीच चुनाव में, तो ये इस तरीके से गुमराह करना। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये वोटर को खरीदने का दुस्साहस करेंगे। 10 तारीख में लाडली बहनों को पैसा देंगे 3,000 रुपए, और 17 तारीख को वोटिंग है। ये पहले क्यों नहीं कर पाई ये सारे काम?
तो ये आप इसको दूसरों पे खरीदें। आरोप लगाना, और जनता को आप खरीदने अगर की वोट बात करते कटुआ हैं, मानते शर्म हैं आनी समाजवादी चाहिए। पार्टी को, जनता के तो कल्याण को समाजवादी जनता को पार्टी खरीदा वो जाता पार्टी है है क्या? मध्य प्रदेश जन की कल्याण, 230 महिला विधानसभा कल्याण, में सौरभ जी आ रहा हूं। पार्टी की जी। जमानत ये जब्त हुई गलत है, आरोप लगा तो रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जनता कारण को हुई है बेच दिया। प्रतीकपुर चुनाव में, और जनता को भारतीय जनता बिकाऊ पार्टी समझ के रहे हैं पास तो आप। प्रत्याशी तक नहीं है। यश भारती जी आ रहा हूं। बड़ी और पार्टी गोविंद होने मालू जी, की। यश भारती जी, पन्ना सौरभ की जी कुछ पन्ना कहना सीट पे चाहते हैं। हमारा सौरभ जी, प्रत्याशी क्यों लिया इन्होंने? सौरभ जी, रणनीति और सक्रियता के लिहाज से दोनों सियासी दलों के चुनावी कैंपेन को कहां देखते हैं आप? देखिए, मैं उसी प्रकार से देखता हूँ जिस प्रकार से अभी जी। देखिए दोनों जी। दोहरी बात हो रही है। पहली बात ये भी हो रही है कि हम 1500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में डालेंगे, कांग्रेस दावा जी। कर रही है। दूसरी बात, उसको जनधन खातों से, मैं तो कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि जब आप जी। 1500 रुपए डालेंगे तो कहाँ डालेंगे? जनधन अकाउंट में, खाते में ही तो डालेंगे और सीधा उनके अकाउंट में पहुंचेगा। पहले ये व्यवस्था जी। नहीं थी। पट्टा डाल लो सौरभ जी भारतीय जनता पार्टी का। सुनो सौरभ जी, भारतीय पहले बीच जनता में खा पार्टी का जाते थे। पट्टा डाल के बैठ जाओ। पहले बीच में खा जाते थे राजनीतिक पैसा पूरा विश्लेषक इनके सब दलाल। दबा दो अपने सामने से, अपने 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 सामने अरे से आपको तो भाई सही बोलता हूँ, भाजपा के पक्ष में लगता भारतीय है। जनता पार्टी का तो पट्टा डाल के आप लोग बैठ तो जाओ। आपकी राज में राय राज हो होने वाला सकती है ना? चाहिए। अजीत भदौरिया जी, ये राय हो सकती है ना वो किसी सही की? विश्लेषण जी। कर रहे हैं तो आप अजीत भदौरिया जी, जी, अजीत भदौरिया जी, राय हो सकती है ना किसी की? बहुत गलत बात है भदौरिया जी, बहुत गलत बात ठीक है, ठीक है। किसी विश्लेषक को आप इस तरह से जलील न करें। ऐसी कोई घोषणा न करिए जिससे आप अपने कर्मचारियों को आप इतने फेयर राजनीतिक विश्लेषक जी। हैं, आप शिवराज सिंह के घोटाले बताइए। चलिए एक घोटाला बताइए, वो ये सोचने को एक मजबूर घोटाला करता बता है दीजिए ना। कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां है, जाते क्या हैं इसको अच्छे कुछ राजनीतिक। चल ठीक है, अजीत जी, आप ही से सवाल है। अजीत जी, अजीत भदौरिया जी, चाहिए। अजीत भदौरिया जी, अजीत भदौरिया जी, आज दो बातें। एक तो विजय वर्गीय जी भी एक बात बोले कि भाई कमलनाथ जी 4-6 दिन और ट्वीट करेंगे, इसके बाद कभी पेरिस कभी लंदन नजर आएंगे। जी। देखिए आदरणीय प्रशांत जी। जी, विजय वर्गीय जी खुद असमंजस जी। में वो चुनाव हारने जा रहे जी। हैं। उनका राजनीतिक पतन कर दिया गया है भारतीय जनता जी। पार्टी के नेताओं आप कोई का। ज्योतिषी ये हैं बिल्कुल क्या? स्पष्ट रूप से जी। ये उन्होंने बिल्कुल पहले दिन ही ये कह दिया ज्योतिषी हैं था आप? कि मेरी तो इच्छा नहीं थी, मुझे जी। तो फंसा दिया। ये तो मेरी इच्छा नहीं थी, मुझे नहीं, पार्टी फंसा अगर दिया। आपके और यहाँ सुनिए, जिम्मेदारी देती है जब तो क्या पीछे हट जाते हैं नेता? 2018 में आदरणीय जी। कमलनाथ जी आए थे, तब भी लोगों ने यही कहा था, भारतीय जनता पार्टी जी, के लोगों ठीक ने है। गुमराह करने का प्रयास किया, जी। परंतु उन्होंने 2018 में भी सरकार बनाई और 2023 जी। में भी विकास की सरकार बनाएंगे। ठीक अब है, ये चाहे ठीक है। 50 करोड़ जी। या 100 करोड़ भी चलिए, एक आखिरी विधायक की कीमत कमेंट लगा गोविंद मालू देंगे, जी। ये सरकार को नहीं हिला जी, जी। पाएंगे। प्रशांत जी, एमपी में बीजेपी जंगल से- राज है जी, प्रशांत जी, आरोप बीजेपी है से ये- कांग्रेस का। प्रशांत जी, बीजेपी से ये जी। सवाल ये पूछिएगा, इनका मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन होगा? ये जो जी। केंद्रीय मंत्री और सांसद लड़ाए हैं, जी। उमा भारती ये हम तय जी कर नाराज लेंगे, होकर आप चिंता चली मत गई हैं, इस करो। पे ही प्रतिक्रिया ले लीजिए इनसे। ये हम तय जी। कर लेंगे। मालू जी, उमा जी, गोविंद जी, हमारे जल्दी यहाँ- जल्दी रिएक्शन, छोटा ये हम तय रिएक्शन कर लेंगे। मालू जी, जब उमा सुनिए, भारती जी खुश नहीं ये है, हमारी पार्टी- और गोविंद मालू जी खुश नहीं है, तो इस भारतीय जनता पार्टी जी। में कौन खुश होगा? चलिए। मालू जी, हम तो आप खुश खुश हैं। हो गया भारतीय जनता पार्टी में? आप भदौरिया बताओ। जी, हम तो खुश हैं। अरे हम तो कैसी खुश आपकी हैं। हम बेइज्जती तो करी खुश जा रही हैं। इंदौर में? हम तो खुश मंचों है, से- चलिए, जनता ठीक खुश है। है, हम भी आप खुश हैं। जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जनता को खुश- इतना अपमानित जनता किया जाता खुश है, है और हम हमें भी कष्ट खुश हैं। होता है। जी। दूर दिख रही है भारतीय जनता नहीं, पार्टी। आप- गोविंद जी भी जनता तब खुश होंगे जब अजीत भदौरिया जी को टिकट मिलेगा। चलिए भारत- जी, चलिए चलिए, आज चर्चा को यही थामेंगे। माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन बहुत साफ है कि ये जो चुनावी वार हैं, या हम कहें कि कैंपेन में जो हमले हैं एक दूसरे पर सियासी दलों के, ये अभी और तीखे और धारदार होने वाले हैं। चर्चा को आज यही थामेंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।